नाजरीन, दुनिया भर में रहने वाला हर मुसलमान ये बात बखूबी जानता है कि खंजीर का गोश्त इस्लाम में सख्ती से मना है, मगर बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि आखिर इस्लाम ने खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना किया। खंजीर कब और क्यों हराम हुआ? क्या खंजीर का नाम लेने की भी ममानियत है? क्या खंजीर का नाम लेने से 40 दिन मुसलमान से ईमान दूर हो जाता है? जदीद साइंस ने कैसे खंजीर के गोश्त को नुकसानदेह करार दिया और आजकल रोज़मर्रा की इंसानी ज़रूरियात में किस तरीके से मुसलमानों को खंजीर के अज्जा से बनी मसनूआत न सिर्फ इस्तेमाल करवाई जा रही हैं बल्कि खाने पीने की बहुत सी चीज़ों में खंजीर के अज्जा शामिल करके एक साजिश के तहत मुसलमानों को एक हराम चीज़ को खाने पर मजबूर किया जा रहा है। नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में खंजीर की ममानियत पर आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे और कुछ ऐसे हकायक आपके सामने लाएंगे जो यकीनन बहैसियत मुसलमान हर शख्स के लिए जानना ज़रूरी है। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल अनआम की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दम्मम मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फ़इन्नहु रिजसुन औ फिस्क़न उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिह फ़मन इत्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बज़रिया वही मेरे पास आए उनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो या कि बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क के ज़रिए हो कि गैरुल्लाह के लिए नामज़द किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि ना तो तालिब लज्जत हो और ना तजावुज़ करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूरुर रहीम है। नाजरीन, इसके अलावा कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 173, सूरह मायदा की आयत नंबर 3 और सूरह नहल की आयत नंबर 115 में भी कतई तौर पर खंजीर का गोश्त खाना हराम करार दिया गया है, जबकि सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1297 में बयान किया गया है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने फ़तह मक्का के साल मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की बै को हराम करार दिया है। अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुर्दार की चर्बी के बारे में बताएं। इसे कश्तियों पर मला जाता है, चमड़ों पर लगाया जाता है और लोग इससे चराग जलाते हैं। आपने फरमाया, नहीं, ये जायज़ नहीं, ये हराम है। फिर आपने उसी वक्त फरमाया, यहूद पर अल्लाह की मार हो, अल्लाह ने उनके लिए चर्बी हराम करार दे दी तो उन्होंने इसको पिघलाया और फिर इसे बेचा और इसकी कीमत खाई। नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में खंजीर एक नजस और हराम जानवर है और इसकी ये नजासत इसके गोश्त, चर्बी बल्कि हर जुज़्व में सरायत किए हुए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ गोश्त का जिक्र इसलिए किया कि असल मकसूद गोश्त ही होता है और बाकी अशिया इसके ताबे होती हैं। इसलिए इस बात पर उम्मत का इजमा है कि खंजीर नर हो या मादा, जिंदा हो या मुर्दा, अपने तमाम अज्जा गोश्त, पोस्त, हड्डी, चर्बी, बाल और नाखून वगैरह समेत हराम है और नजसुल ऐन नापाक है। इससे नफ़ा उठाना और किसी काम में लाना हराम है। नाज़रीन, खंजीर जिसे सूअर भी कहते हैं रोज़े अज़ल से ही हराम है और खंजीर की हुर्मत हर दौर में रही है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के ज़माने में खंजीर हलाल नहीं था। खंजीर नजसुल ऐन है और जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माबाद तक तमाम अंबिया खंजीर को बराबर हराम ठहराते रहे हैं और इससे कुल्ली इज्तनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो वो भी खंजीर को कत्ल करेंगे। नाज़रीन, खंजीर के गोश्त की तखसीस नहीं है बल्कि इसके तमाम अज्जा, हड्डी, खाल, बाल, पट्ठे सब ही उम्मत के नज़दीक हराम हैं और इस पर कुरान करीम की आयात और कई अहादीस मुबारका दलालत करती हैं। इसके ना खाने की कई हिकमतें हैं, जिनमें से पहली हिकमत यह है कि इसमें बहुत गंदगी और बदबू होती है जो इसके नजसुल ऐन होने की दलील है।
दूसरी बात यह है कि इल्मुल हैवानात वाले लिखते हैं कि बाकी तमाम जानवरों में कोई भी पसंद नहीं करता कि उसकी मादा की कुर्बत कोई दूसरा जानवर करे, मगर खिंजीर की खबासत का ये आलम है कि ये दूसरे जानवरों को घेर घेर कर अपनी मादा की तरफ लाता है और अपनी मादा से दूसरे जानवरों का मिलाप करवाता है। जब वो उस मादा की कुर्बत करते हैं तो खिंजीर खुश होता है, और यही आदत खिंजीर खाने वालों में भी आम पाई जाती है, और इसका मुशाहिदा आप यूरोप की जिनसी बेरारवी से लगा सकते हैं। खिंजीर के अंदर आदाते ज़मीमा यानी बुरी खसलतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसके असरात मुंतकिल होते हैं, और ये बात खिंजीर खाने वाली कौमों में ज़ाहिर है कि उनसे हया व बेशर्मी निकल गई है और वो मिसले जानवर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खिंजीर का नाम लेने की ममानियत का सवाल है तो कुरान व हदीस में इससे मना तो नहीं किया गया, मगर उलमा व मशाइख के नज़दीक ये एक नजस जानवर है, और अगर इसका बिला ज़रूरत नाम लेने से गुरेज किया जाए तो बेहतर है, और खिंजीर का नाम ले भी लिया जाए तो मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता, और 40 दिन ईमान से दूर रहने वाली बात की कोई असल नहीं। नाज़रीन, जदीद साइंस ने भी खिंजीर के गोश्त पर तहकीक के बाद इसे इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया है, और खिंजीर का गोश्त दीगर जानवरों की निस्बत इसलिए ज़्यादा जहरीला होता है कि ये जहरीले मादों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसे खाने के नुकसानात बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, ये वाहिद ममालिया है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से जहरीले मादे खारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं। खिंजीर इस कदर जहरीला होता है कि उसके ऊपर ख़तरनाक जहर का असर भी कम होता है, और मगरिब में जो लोग इसे पालते हैं उनका कहना है कि उन पर सांप के काटने का असर भी नहीं होता, जिससे आप खिंजीर के अंदर मौजूद जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, बैक्टीरिया और दीगर तोफैलिए आम जानवरों की निस्बत मुर्दा खिंजीर को जल्द ख़त्म कर देते हैं। आम गोश्त को अगर ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, मगर खिंजीर के गोश्त को चाहे जितने भी बुलंद दर्जा हरारत पर पका लिया जाए उसमें से जरासीम कम नहीं होते। उसमें चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। नाज़रीन, हलाल जानवर जैसे गाय के जिस्म में 4 मैदे होते हैं, जिसकी वजह से गाय का निज़ाम इंहिज़ाम बहुत अच्छा होता है और ये खाने को हज़म करने में बहुत वक्त नहीं लेती, जबकि खिंजीर जो चीज़ खाता है वो 4 घंटों के अंदर उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। कमज़ोर निज़ाम इंहिज़ाम की वजह से इसका गोश्त जरासीम से भरा होता है। नाज़रीन, एक खिंजीर में 30 तरह की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, और यही वजह है कि इसे हाथ लगाने से भी मना किया गया है। खिंजीर की वजह से इंसान को कई तरह की ख़तरनाक बीमारियां जैसे हैज़ा, टाइफाइड और मसाने का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके जिस्म और गोश्त में जहरीले मादे और जरासीम गर्दिश करते हैं। इसके पायों में एक सुराख होता है जिससे बाहर के जरासीम अंदर जाते रहते हैं और ये मज़ीद जहर आलूद हो जाता है। नाज़रीन, मुसलमान के लिए असल यही है कि वो अल्लाह के अहकामात में अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी करे, और जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है उससे रुक जाए, चाहे उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म और ममानियत की हिकमत ज़ाहिर हो या ना हो। और मुसलमान के लिए शरई हुक्म से इनकार करना जायज़ नहीं, और अगर उस हुक्म की हिकमत ज़ाहिर ना भी हो तो मुसलमान के लिए उस हुक्म को नाफिज करने और उसे तस्लीम और उस पर अमल करने से तवक्कुफ करना भी जायज़ नहीं, बल्कि जब भी नस साबित हो तो हिल्लत व हुर्मत में शरई हुक्म को कबूल करना चाहिए, चाहे उसकी हिकमत उसकी समझ में आए या ना आए।